तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। रिजल्ट आ चुका है क्लास 10th और 12th का, काफ़ी टाइम भी हो चुका है और कहीं ना कहीं अब मन में जो है ना ये चल रहा होगा कि सर अब आगे क्या होना चाहिए। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा भी, बोले सर आगे क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें। तो वो कई सारे बच्चे थे, कुछ बच्चे थे जो कि पहले से ही डिसाइडेड थे। उन्होंने बोला कि सर हमको तो आईआईटी करना है, उन्होंने बोला हमको सर नीट करना है, कोई कह रहा है हमको एनडीए करना है। जो पहले से ही डिसाइडेड है, चलो ठीक है, उनका तो सॉर्ट आउट है, उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बोले सर क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जब हम आएंगे तो हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, या 12th के बाद हम किन कोर्सेज में जाएंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन जो है वो बस आपको दे दिया जाए। बाकी डिसाइड आपको ही करना है, सोचना आपको ही है, आपकी पर्सनैलिटी आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पर ये आपको ही डिसाइड करना है। मेरा काम तो ये था कि मैंने कहा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मदद की जाए। तो देखिए, आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो लेक्चर है ये करियर काउंसलिंग के लिए है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको करियर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों को समझना है और उसके बेसिस पर अपने आप के लिए क्या करना है, एक करियर जो है वो चूज करना है। तो चलिए आइए समझते हैं क्या होता है। कि देखिए, अब आपने 10th का जैसे ही आप एग्जाम खत्म करते हैं और 11th क्लास में जैसे ही आते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, आप अपना मैथ सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, आप अपना मैथ सब्जेक्ट चूज किया आपने, ठीक है, मैथ चूज किया या फिर साइंस चूज किया आपने, ठीक है। तो मैथ चूज करते हैं तो आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं, बोले सर हम आईआईटी की तरफ जाएंगे या फिर एनडीए की तरफ जाएंगे, ठीक है। साइंस अगर आपने चूज किया तो आप क्या कहते हैं कि बोले सर हम नीट की तरफ जाएंगे, ठीक है, या फिर और भी जो दूसरे हमारे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन अभी अभी हमारे पास जो है ना, कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना एक और एग्जाम जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका नाम क्या है, CUET। इसका नाम क्या है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बच्चे आईआईटी और नीट नहीं जाना चाहते हैं या फिर ये उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। उनके लिए ये जो CUET का एग्जाम है ये बहुत ही अच्छा है। तो आज हम हमारे इस लेक्चर में, इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये जो CUET है ये क्या है और ये कैसे हम इसमें एडमिशन लेंगे, आगे जाकर के हमको कौन कौन से करियर मिलेंगे, क्या ये करियर हमारे लिए अच्छे होंगे या नहीं होंगे, है ना। क्या इनसे हमको लाखों का पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग यही चीजें जानने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे, आईआईटी, एनडीए, CUET, क्लैट। क्लैट ये एग्जाम उनके लिए होता है जो एग्जाम जो अपने आने वाले करियर में LLB, LLM करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये एग्जाम उनके लिए रहता है, ठीक है। समझते हैं। हाँ, इस पर ध्यान देंगे, वाई करियर प्लानिंग इज क्रिटिकल इन क्लास 11। कि करियर प्लानिंग जो है वो क्लास 11th में क्यों जरूरी है। अब भाई तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, बोले सर क्या ही करेंगे हम लोग करियर प्लानिंग करके। नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, चलिए आइए समझते हैं। देखो, ये रिपोर्ट जो है वो CBSE की रिपोर्ट है। CBSE कहती है कि 85% जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं अबाउट देयर करियर चॉइस। हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो क्या कर लेते हैं, जो करियर डिसीजन होता है इस स्टेज पर, तो हमारे क्या होता है, जो करियर डिसीजन होता है वो हमारी आगे आने वाली लाइफ को क्या करता है, शेप करता है। ऑब्वियस ही बात है ना, आज के टाइम पे तुम जो भी अपना करियर चुनोगे तो तुम्हारे लिए सोचने वाली बात है कि तुम क्या करते हो। तुम 10th के बाद अगर आईआईटी का करियर चूज करना चाहते हो तो तुम्हारी लाइफ कुछ अलग टाइप से बन करके तैयार होगी। तुम नीट का करियर चूज करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ कुछ अलग टाइप से बन करके तैयार होगी। तो ध्यान से सोचो कि हमारा ये जो करियर डिसीजन है, ये जो हमारा आज का डिसीजन है जो तुम क्लास 10th के बाद लेने वाले हो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को शेप करेगा। समझ आ रहा है, आगे चल करके तुम कैसे करते हो, क्या करते हो, ये आगे की बात है। लेकिन ये जो डिसीजन लोगे, तुमने आईआईटी में जाने का डिसीजन लिया तो आगे आने वाली लाइफ जो है वो उसके अकॉर्डिंग डेवलप होगी, उसके अकॉर्डिंग तैयार होगी। तो यह डिसीजन हमको जो है ना बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। देखो, अगर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो गलत डिसीजन में हमारे लिए क्या क्या वेस्टेज आता है, हमारा टाइम वेस्टेज आता है, मनी वेस्टेज आती है और एनर्जी का लॉस होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, आज के टाइम पे आपने अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि आपके लिए अच्छा ही नहीं,
यानी कि आपकी एप्टीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो करियर आपके लिए सूट ही नहीं कर रहा है, तो आपका टाइम, आपकी मनी, आपका एनर्जी, सारी चीजें क्या जाएंगी, वेस्टेज जाएंगी। लेकिन अगर आप राइट करियर चूज करते हो तो आपकी लाइफ हैप्पी और सक्सेसफुल रहेगी, है ना। तो अब देखो, ये तो बहुत सीधी सी बात है। सर क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले सर हाँ ये बात तो सही है, क्लास 11th में हमको करियर का जो है ना बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन सर कैसे करें। तो चलिए आइए उसके बारे में समझते हैं कि कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है। क्या, देखिए, ये जो हमारी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है हमको कि 93% स्टूडेंट्स जो है वो केवल और केवल 7 करियर ऑप्शन के बारे में ही जानते हैं। 7 करियर ऑप्शन जो बहुत लिमिटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, एनडीए हो गया, क्लैट हो गया, इन्हीं कुछ टाइप के कुछ 7 जो हमारे जैसे सर्कल, कुछ लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ चले जाते हैं। तो 7 करियर इंस्टीट्यूट, वो 7 करियर जो हमारे पास है ऑप्शन है, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग क्या कर पाते हैं, अभी जान पाते हैं, और उन्हीं में से क्या होता है, कोई ना कोई एक करियर जो है चूज कर लेते हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा कि करियर चूज करने का हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, हमने देखा है कि हमारे बड़े भाई बहन या हमारे आसपास में कोई भी हमारे चाचा मामा फूफा जो भी हैं, उन्होंने हमको कोई एक करियर सजेस्ट किया, उन्होंने बोला अरे बेटा जाओ तुम तो इंजीनियर बन जाओ, अरे बेटा जाओ तुम तो क्या नीट का तैयारी करो, तुम्हारे लिए तो नीट बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बनेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ करियर ऐसे भी डिसाइड करते हैं, बोले अरे मामा का लड़का है और उसने नीट पास किया तो मुझको भी नीट पास करनी पड़ेगी। अरे भाई क्यों करनी पड़ेगी, ये तो सोचने वाली बात है ना, आपका करियर आपके लिए है। समझ आया कि नहीं आया। तो किसी के साथ भी कंपेयर करके कभी भी करियर को चूज मत करना। करियर को चूज करने के लिए हमेशा अपने लिए देखना, हमेशा अपने एप्टीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब क्या हुआ, जब भी कभी क्या होता है, मिसमैच हो जाता है किसके बीच में, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और करियर लीड्स में, तो वहां पर क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन कैसे होती है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक बहुत अच्छा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है और जिसके मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, उसको डीप जो नॉलेज है, उसको नॉलेज गेन करने की आदत है। लेकिन अब वो बच्चा जो है ना, वो क्या करता है, वो किसी एक ऐसी जॉब में चला जाता है जहां उसको फील्ड जॉब करनी पड़ती है। फील्ड जॉब यानी कि लगातार घूमना, लोगों से बात करना, जैसे मान लो सेल्स की उसको कोई जॉब करनी पड़ जाती है। तो जो बच्चा जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए अपने आप में बहुत कैपेबल था और आज के टाइम पे वो फील्ड जॉब कर रहा है और वो सेल्स में घूम रहा है, तो वो बच्चा जो है ना कभी भी क्या करेगा, अपने आप को हैप्पी फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो है ना वो रिसर्च करने के लिए बना हुआ था, वो साइंटिस्ट बनने के लिए बना हुआ था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सेल्स की जॉब कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगा, बोले क्या हो गया। तो ये जो मिसमैच होता है बच्चों के इंटरेस्ट और बच्चों की करियर के बीच में, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों की आने वाली लाइफ में। ध्यान रखना, इसीलिए क्लास 11th में हमारी जो प्लानिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ और है, जैसे अगर हम राइट सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, राइट कॉलेज, तो इसकी वजह से हमको क्या मिलता है, हमारा राइट करियर मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में जानेंगे। आप लोगों को सिर्फ हम एक जो ओवरव्यू है वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ये समझना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बेसिकली आज जो है वो आपको सीयूईटी के बारे में बताने वाला हूँ कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, क्योंकि अभी क्या है, ज्यादातर बच्चे जो है वो इससे क्या है, फेमिलियर नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो है वो, मैंने देखा हुआ है हमारे यहाँ जितने भी बच्चे मेरे से पूछने आते हैं, ज्यादातर बच्चे जो है वो या तो नीट या आईआईटी की बात करते हैं। नीट या आईआईटी की बात करना बुरी बात नहीं है, मैं भी खुद कहता हूँ, ठीक है ना। इवन हमारी क्लास 11th और 12th में नीट आईआईटी की जो फाउंडेशन बैच है वो भी तैयार कराए जाते हैं। लेकिन मैं अब इस एग्जाम के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये एग्जाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नीट आईआईटी नहीं करना चाहते हैं, जिनका मन नहीं है नीट आईआईटी करना, तो वो बच्चे सीयूईटी एग्जाम, आज के टाइम पे ये सबसे अच्छा एग्जाम है जिसको आप क्रैक करके आप इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, सीयूटी अ गेम चेंजर। कैसे ये गेम चेंजर है, क्या करते हैं, देखो बहुत से बच्चे जो हैं जिन्होंने क्या किया, जिनका डिसाइडेड था, उन्होंने कहा नीट आईआईटी में जाना है, तो वो तो चले गए। अब क्या है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हुए, तो उनके लिए मैं ये एग्जाम सजेस्ट करता हूँ। ये एग्जाम क्या है, पहले आप अपना 11th 12th से बढ़िया से पास होकर के आप अपना ये एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। ये एग्जाम क्या कहता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो। फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट,
ठीक है ना। इससे सर होता क्या है, इससे होता है कि हमारी इंडिया की 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट और कुछ उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आती हैं, जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं वो भी हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने का क्या मिल जाता है, हमको मौका मिल जाता है। कौन कौन सी हैं, जैसे DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये इन यूनिवर्सिटी में हमको क्या मिलता है, एडमिशन। और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लिस्ट आपको अभी आगे मैं आपको देने वाला हूँ, लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाने का हमको क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। सब्जेक्ट हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं, हम साइंस में भी जा सकते हैं, हम कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो डेटा आया था हमारे पास 2024 का, यानी कि 2024 का जो डेटा आया था, तो देखा गया था कि लगभग 28 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। सोचो पूरे भारत के 28 लाख जो स्टूडेंट है वो इसमें क्या कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं। तो काफी बड़ा एग्जाम है ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे दिमाग में आएगा, बोले सर ये एग्जाम तो है ठीक है, लेकिन इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे टेस्ट होगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसका जो सेक्शन 1 होता है वो एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, वो सॉरी हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, वो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। दूसरा जो है वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जो भी आपने 11th क्लास में लिया होगा, आपने PCM लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, जो भी आपने लिया हुआ है, जो आपका मेन 11th 12th के जो आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे उनसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे। और जो तीसरा सेक्शन है वो हमारा किसका रहेगा, जनरल टेस्ट, यानी कि रीजनिंग, GK और मैथ जो है वो रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो हमारा जो जनरल टेस्ट होता है, रीजनिंग, GK, मैथ, ये सारी चीजें जो आती हैं वो क्वेश्चन है। तो इसका जो पैटर्न है ये मैंने आपको बता दिया। अब ऑब्वियसली बात है, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले सर इसका लेवल क्या रहता है, क्या इसका लेवल IIT जैसा रहता है या इसका लेवल नीट जैसा रहता है। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है ना। ये एग्जाम अलग है, ये एग्जाम अलग है। इसके लिए हमको क्या करना था, जो हम नॉर्मल अपने 11th 12th में, बस ये है 11th 12th को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, उन्हीं से हमारे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बस उसी से रिलेटेड थोड़ा सा उनमें चेंजेस करके जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी लेवल से हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपने 11th और 12th में बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, अच्छी से पढ़ाई करते हैं, तो CUT एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ये बाकी की चीजें, मेन जो स्पेसिफिक होता है, डोमेन स्पेसिफिक, अगर आपने ये तैयार कर लिया अपने 11th और 12th में, तो आप बाकी के एग्जाम जो है वो इजीली तैयार कर लोगे। क्योंकि ये जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट जो है ना वो आपका इजीली तैयार हो जाता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक डाटा देने वाला हूं। मैंने कहा कि बच्चों को कम से कम एक डाटा दे ताकि उनको समझ आए कि सर हाँ कंपैरिजन अगर किया जाए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है उनके ज्यादातर दोस्त जो हैं उन्होंने बोला कि सर अरे दोस्त तो मेरे क्या कोई IIT करने जा रहा है, कोई नीट करने जा रहा है। तो बच्चों में अक्सर करके ये हो जाता है, बोले सर अरे मेरे दोस्त ये जा रहा है तो मैं भी वही जाऊंगा। तो मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डाटा लिया हुआ है, तो ये डाटा आप देख पाओगे तो आप देखोगे नीट एग्जाम, नीट एग्जाम में अभी पिछले कुछ सालों से देखा गया है लगभग 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो फोकस मतलब एनरोल होते हैं, नीट एग्जाम देते हैं। किसके लिए, मेडिकल के लिए, जिससे वो क्या करते हैं MBBS, BDS और भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो किया करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास क्या, IIT-G में देखा गया पिछले कुछ सालों से एक एवरेज निकाला गया कि जो लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो IIT का एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं। किससे करते हैं, IITs, NITs जो भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, उनसे करते हैं। फिर एक एग्जाम है CUT। अभी कुछ सालों से देखा गया कि इसमें जो है लगभग एक एवरेज निकाला जाए तो हर साल 14 लाख स्टूडेंट, हर साल एक एवरेज की बात हो रही है, ठीक है ना। एक एवरेज में 14 लाख स्टूडेंट जो है वो UG कोर्सेज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी कौन सी, इंडिया की टॉप 250 250 यूनिवर्सिटी जो है उनमें क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। मतलब आप कहीं पे भी, दिल्ली, बेंगलोर, कहीं पे भी, अहमदाबाद, जहां पे भी आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी ना, टॉप यूनिवर्सिटी मिलेंगी, आप वहां पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे इन यूनिवर्सिटी में बिना CUT एग्जाम दिए आप एडमिशन नहीं ले सकते हो,
ठीक है ना। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही किसी न किसी कॉलेज से जो है आपको कोई भी एक ऐसा ही कोर्स करना पड़ जाएगा। फिर और इसके बाद एक और क्या आता है, एनडीए आता है। एनडीए में जो ऑन एन एवरेज देखा गया है लगभग 5 लाख से ज्यादा, लगभग 5 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, इस एग्जाम को देते हैं, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया हुआ है, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये एग्जाम जो है वो आने वाले टाइम में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें काफी ज्यादा बच्चे जो है वो जाएंगे। क्यों जाएंगे, उसका रीजन देखते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले सर ठीक है सर, सीयूटी का एग्जाम हमने दे भी दिया, लेकिन सर करेंगे क्या, कौन सा कोर्स करेंगे सर, हमको तो यही नहीं पता है, हम कोर्स कौन सा करेंगे, हम एडमिशन लेके करेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे। आईआईटी में तो पता है सर इंजीनियरिंग करेंगे, नीट में तो पता है सर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सीयूटी एग्जाम करने के बाद सर क्या बनेंगे, हमको क्या पता है। तो देखिए क्या बनने वाले हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ करियर निकाले हुए हैं, जो कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करने के बाद जो है ना, उन करियर के थ्रू आप एक अच्छा, आप लाखों का पैकेज जो है वो कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा बेटा किस बात के ऊपर, ऐसे नहीं मिलता है पैकेज, है ना, मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। आईआईटी वाले बच्चों को देखा है क्या, क्या तो मेहनत करते हैं, वो 12-12, 15-15 घंटे लगे रहते हैं, ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो मेहनत अगर तुमने कर दी, अगर तुमने मेहनत करके दिखा दी, तो ये बात पक्की है कि तुमको एक दिन जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है करियर में। जैसे कि आप साइकोलॉजिस्ट का करियर ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स का करियर ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के करियर के लिए जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, बीए इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, एसआरसीसी यूनिवर्सिटी हो गई, डी यूनिवर्सिटी हो गई। कितने साल का कोर्स रहता है, 3 साल का कोर्स रहता है। ये जो इकोनॉमिक्स का कोर्स रहता है ना, ये इतना ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है ना, कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो, तो आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एज अ जॉब मिलती है। और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी शुरुआती 15 से 20 लाख से होती है, पता है, 15 से 20 लाख से इनकी शुरुआत होती है। तो आप देखो कि आपके लिए बहुत अच्छा करियर, साइकोलॉजिस्ट का करियर आने वाले इंडिया में आप देख रहे हो, ये चीज बहुत अच्छी है। आपको मैं बता देता हूँ कि आज के टाइम पे आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इन सभी से क्या हो गया है कि लोगों का मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा बिगड़ रहा है, ठीक है। और उसी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए एक डाटा आया है, एक रिपोर्ट आई है, और उसमें बोला गया है कि आने वाले टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट की क्या पड़ेगी, जरूरत आन पड़ेगी। फिर आप जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, आईएएस ऑफिसर, है ना। ये आप क्या कर, किसके थ्रू कर सकते हो, आप अपनी कोई भी एक डिग्री करो, बीए जैसे एक डिग्री की, और उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप जेएनयू से कर लो, डीयू से कर लो, ठीक है ना। फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर का मतलब क्या, किसी भी कंपनी में उनके पर्सनल वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। बीए एलएलबी करना पड़ेगा, इन यूनिवर्सिटी से 5 साल का कोर्स रहता है। जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब क्या हो गया, अरे वही आज तक, है ना, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप रिपोर्टर बन सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन लोगों को अपनी बात को कहने का बहुत अच्छा लगता है, जिन लोगों को लोगों से घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है, वो एज अ जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। फिर सोशल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, बीए सोशियोलॉजी करके, इन यूनिवर्सिटी के थ्रू। फिर पॉलिसी एनालिस्ट कई कंपनियों में क्या होता है, पॉलिसी एनालिस्ट की जॉब भी रहती है, ठीक है ना। बीए पब्लिक पॉलिसी का कोर्स रहता है इसके लिए, ठीक है ना। स्टैटिस्टिशियन ये आप बन सकते हैं, ये किसके थ्रू होता है, बीएससी स्टडीज से थ्रू होता है। रिसर्चर से कर सकते हैं, एनजीओ डायरेक्टर बन सकते हैं। मतलब ये इतने सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए रहेंगे। आप इनमें से कोई सा भी एक जो करियर है वो उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और भी है आगे देखो, डेटा एनालिस्ट हो सकता है, एचआर मैनेजर हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि वही गवर्नमेंट की तैयारी जब आप करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर, अच्छा देखिए ये आज के टाइम वाला आ गया है ना। आजकल बहुत लोग जो है वो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो ये बीए मीडिया स्टडीज के थ्रू होता है, जो कि कहाँ पर होता है, डीयू में होता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप वगैरह करते हैं, तो वो किसके थ्रू जा सकते हैं, बीबीए के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को जब हम देखते हैं, अब देखिए, अब हमारे पास, मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूं कि जो
CUT कंटेंट है, CUT के थ्रू हमको जो करियर ग्रोथ मिलेगी वो कैसे कैसे मिलेगी, उसमें क्या क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात तो है कि इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ने का आपको क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। सोचिए वाली बात है, आप कुछ बच्चों का सपना होता है कि वो IIT में बड़े IIT मुंबई, IIT दिल्ली में जाएंगे, कुछ बच्चों का सपना होता है एम्स में जाएंगे, ऐसे ही कुछ बच्चों का सपना होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो BHU में जाएंगे, वो JNU में जाएंगे, जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहां पर जाने का आपको क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। दूसरा इसका सबसे CUT का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, दूसरा इसकी जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल है। कभी कभार क्या होता है कि किसी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो IIT या नीट का खर्चा उठा सके, है ना। तो ये जो हमारा एजुकेशन है CUT के थ्रू हमको जो टॉप यूनिवर्सिटी से मिलता है एजुकेशन, ये अफोर्डेबल है हमारे लिए। क्या है कि हम इसको जो भी जिन भी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम आती है वो उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। प्लस एक बैकअप ऑप्शन है किसके लिए, JEE नीट एस्पिरेंट के लिए। अब देखो ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या कि IIT में कुछ हजार सीटें ही हैं, ठीक है ना, कुछ हजार सीटें ही हैं। अब इन हजार सीटों के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। अब लाखों फॉर्म जब आपके भरे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सीट तो आपको सिर्फ इतने ही लोगों को मिलेंगी, लेकिन बाकी के लोग क्या करेंगे, बाकी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो बैकअप होना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हम करेंगे क्या। तो वो एक एज अ बैकअप ऑप्शन JEE नीट वालों के लिए एक बैकअप ऑप्शन भी ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपका नीट या JEE नहीं हुआ है तो एज अ बैकअप। अब देखो ये मत कहना कि सर आप क्या कर रहे हो, आप तो सर हमको डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं भाई, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, मैं तो केवल आपको सत्य बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और वो सच क्या है, वो सच ये है कि अगर आपने क्या किया कि आपने अपना बैकअप ऑप्शन लेकर के नहीं चला तो देखो ये ऑब्वियस ही बात है कि सीट जो है वो लिमिटेड है और वो लिमिटेड लोगों को ही मिलेगी। अगर वो आपने नहीं देखा तो आगे जाकर के आपको क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब CUT प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11th, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th से ही हम क्या CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम IIT नीट की प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट करते हैं वैसे हम CUT की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है कि जैसे ही आप 12th क्लास करके जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एक एग्जाम देने को मिलता है और एग्जाम के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिलती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेते हैं। अब मान लीजिए आपने अपना 11th 12th खराब कर लिया, नहीं पढ़ाई की, बेकार कर लिया, तो क्या फिर अलग से एक साल दे करके हमें अपना ड्रॉप लेकर के अपना टाइम वेस्ट करके क्या इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, नहीं यार ऐसा तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए 11th 12th से ही आपको क्या कर देनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अब पर्सनल करियर रोड मैप, ये क्या होता है सर, ठीक है ना। ये होता है कि मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई तो, लेकिन इन सभी चीजों में आपके लिए राइट क्या है, आपके लिए परफेक्ट क्या है। तो आपके लिए जो परफेक्ट है वो डिसाइड होता है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके एप्टीट्यूड से, आपके बिहेवियर से, आपकी एबिलिटी से, इन सभी चीजों से आपके लिए कौन सा करियर है वो डिसाइड होता है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम होता है क्या, साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट का नाम क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। क्या नाम होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। वाइड व्यू एकेडमी में साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं कि आपको ये साइकोमेट्रिक टेस्ट देखने को मिले जिससे कि आप लोग देख पाएं कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आइए और वाइड व्यू एकेडमी में अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो उसको कंडक्ट कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आने वाले फ्यूचर में, अब ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये साइकोलॉजी के बेसिस पे होता है और जिससे हमको ये पता चलता है कि आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, आपका पढ़ने का तरीका, आपका एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटी, ये क्या है जो कि आगे चल करके आपको सक्सेसफुल बना सकती है। किस करियर को चूज करने पर आपको ये सक्सेसफुल बनाया जा सकता है ना। तो आप तो अगर चाहते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट दें तो आप जल्दी से आइए और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आकर के इसके बारे में पता कीजिए, ठीक है। मैं आपसे बात करने वाला था कि करियर प्लानिंग जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हमको क्या मिल जाता है कि हम जब टेस्ट देते हैं तो हमारा काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग होने के बाद जो है पर्सनलाइज करियर पाथ बताया जाता है, यानी कि आपके लिए कुछ डिटेल स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। बोले आपके लिए ये 3 करियर जो हैं वो सबसे अच्छे हैं, फिर आप ये भी चूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे लिस्ट बना दी जाएगी आपके लिए जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ हमारे लिए कौन सा करियर अच्छा हो सकता है। राइट स्ट्रीम कंफर्मेशन,
आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, आपको एक परफेक्ट राइट स्क्रीन जो है वो आपको मिल जाती है। एग्जाम स्ट्रेटजी और स्किल डेवलपमेंट टिप्स भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है ना? ठीक, तो यही हम अपने लेक्चर का जो है ना एंड करते हैं। और मेरे ख्याल से जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला था। मैंने आपको ब्रीफली में ये बताया हुआ है कि हम CUT एग्जाम जो है इसकी प्रिपरेशन क्लास 11th से ही कर सकते हैं। फिर चाहे आपने मैथ लिया हो, आपने साइंस लिया हो, आपने कुछ भी लिया हो, आपने कॉमर्स लिया हो, आपने आर्ट्स लिया हो, आप कुछ भी ले सकते हो, उसके थ्रू आप अपने CUT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे कंफ्यूज हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा है क्या? साइकोमेट्रिक टेस्ट। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए जो है ना अपने आप को ये पहचान सकते हैं कि आपका एबिलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी किस करियर के लिए सुटेबल है। तो मैं तो कहता हूं कि आने वाले इतने बड़े डिसीजन के लिए अगर हम एक टेस्ट, एक छोटे से टेस्ट के जरिए अगर हमको छोटी सी भी हिंट मिल जाती है कि हाँ कौन सा करियर हमारे लिए राइट रहेगा, तो हमको वो टेस्ट जरूर देना चाहिए। ठीक है? तो इस सभी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को इस टेस्ट के लिए बुलाना चाहता हूं। आप लोग आइए और इस टेस्ट को दीजिए। ठीक है? और साथ ही साथ अपने राइट करियर को चूज कीजिए। CUT 11th क्लास के जो बैचेस हैं वो भी हमारे क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अपने 11th में PCM लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हुआ है, तो आप PCM के साथ CUT की भी प्रिपरेशन वाइड व्यू एकेडमी के साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको कि आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम या ये नॉलेज जो है उनके लिए काम आ सकती है। ठीक है? मिलते हैं।